इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। अदालती फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सज़ा उम्र कैद, सज़ाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि बिलाशुबा जमानत सज़ा रोकना नहीं, उम्र कैद और सज़ाए मौत के मुल्ज़िमान को अदालतें जमानत देने में एहतियात से काम लेती हैं, जबकि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। फैसले में कहा गया है कि अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है कि ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। पंजाब हुकूमत की मुसलसल कोशिशों के बावजूद वस्ती पंजाब में फिजाई आलूदगी पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर की फिजा आज भी इंतहाई मुज़िर सेहत रिकॉर्ड की गई, जहां सुबह सवेरे रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 394 थी, जो इंतहाई मुज़िर सेहत। फैसलाबाद में 315 और मुल्तान में 312 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किए गए। शहर में फिजा का ये मेयार इंतहाई मुज़िर सेहत है, जिसके बाइस लोगों को मास्क इस्तेमाल करने और घर से कम बाहर निकलने की हिदायत की गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 7 दिसंबर को होने वाले इजलास में $70 करोड़ की मंजूरी मिलने के इम्कान के पेश नज़र हुकूमत ने बिजली के बिलों में हर तिमाही में होने वाली एडजस्टमेंट इजाफा करना होगा, ताकि फूलते हुए गर्दिशी कर्ज को बढ़ने से रोका जा सके। आला सरकारी ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि बिजली की कंपनियों ने नेपरा के रेगुलेटर की जानिब से एक अहद का तकाजा किया है और ये तवक्को की जा रही कि यह वादा आइंदा 2-1 हफ्तों में कर दिया जाएगा। इस हवाले से समाअत की तारीख सरकारी तौर पर तो अभी तय नहीं हुई, लेकिन से माही बुनियादों पर होने वाली पहली एडजस्टमेंट जुलाई ता सितंबर अभी तक वाजिब अलदा है और ये जल्द ही वसूलिया जाएगी। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने जनवरी 2024 में गैस की कीमतों पर नज़रसानी पर इत्फाक किया था, क्योंकि डॉलर की बुनियाद पर तय होने वाला टैरिफ आइंदा महीनों में मजीद तनाव का सबब बन सकता था, और वो भी इस वक्त जब अभी गर्दिशी कर्जे में तखफीफ के इफरीत को छेड़ा ही नहीं गया था। IMF पहले ही तखमीना लगो चुका है कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जा फूल कर मजमूई कौमी पैदावार के 4% यानी 4000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। इस नुमाइंदे ने वजारत खजाना के तर्जुमान को सवाल भेजा कि 7 दिसंबर को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के होने वाले इजलास में $70 करोड़ के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त ज़ेर गौर आने के कितने इम्कानात हैं, लेकिन जुमा को यह खबर फाइल होने तक उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। एहतिसाब अदालत इशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। लाहौर की एहतिसाब अदालत के जज मुल्क अली जुल्करनैन ने इशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुल्ज़िमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ इशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद थे। अदालत ने इस रेफरेंस में जिन तमाम मुल्ज़िमान को बरी किया, उनमें शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल किदवाई, इम्तियाज़ हैदर, असरार सईद और आरिफ बट शामिल हैं। इसके अलावा अदालत 2 मरकजी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया और कामरान कयानी को पहले ही रेफरेंस से बरी कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि इशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कहा था कि 16,000 गरीब शहरियों ने इसमें 61 करोड़ रुपए जमा कराए थे। कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अदालत ने इस रेफरेंस में 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। शुमाली गजा के कई इलाकों में इस्राइली तैयारों की शदीद बमबारी जारी है, जहां स्कूलों, रिहायशी इमारतों और अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, जबकि इस्राइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 12,000 से ज़ायद हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राइली हमलों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 30,000 से ज़्यादा है। शुमाली गजा की पट्टी में इंडोनेशिया अस्पताल के आसपास भी बमबारी की जा रही है।
इसराइल ने गजा में साबरा इलाके पर बमबारी की, जिसमें से दर्जनों अफराद शहीद हो गए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम अल-फलाह स्कूल पर बमबारी में कई पनाह गुज़ीन शहीद हो गए। अल-वफा अस्पताल पर इसराइली तैयारों की बमबारी से डायरेक्टर शहीद और कई डॉक्टर जख्मी हुए। अल-क़सासाब इलाके में घर पर बम फेंका गया, जिसमें 3 बहनें शहीद हुईं। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले 4 बच्चे इंतकाल कर गए। नौज़ायदा बच्चों को गजा से बाहर ले जाने का मुअस्सिर तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। अल-शिफा कम्प्लेक्स काबिज़ इसराइली फ़ौज के लिए बैरक बन गई है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक बिजली बंद होने से 24 घंटे के दौरान अस्पताल में 24 मरीज़ इंतकाल कर गए। इसके अलावा 17,000 लीटर ईंधन लेकर आयल टैंकर मिस्र के साथ रफ़ा करासिंग के ज़रिए गजा में दाखिल हो गए। गजा में ईंधन ख़त्म होने के बाद मुकम्मल मवासलाती ब्लैकआउट था। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 5,000 बच्चे और 3,300 ख़वातीन भी शहीद हो चुकी हैं।